16 दिसंबर 2022 उत्तर प्रदेश के नोएडा क्षेत्र में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान कितना गिर सकता है। दरअसल 16 दिसंबर को रात 9 बजे पुलिस स्टेशन में एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र 55 साल रही होगी वो जाती है और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वो तेज तेज रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। जब पुलिस वाले उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि दादी अम्मा हमें ये बताइए आप रो क्यों रही हैं, आपको परेशानी क्या है, तब वो बूढ़ी औरत आराम से बोलती है कि मेरी पोती जिसकी उम्र 3 साल है वो सुबह से घर पर नहीं आई है। मेरा जी घबरा रहा है, मैं बहुत डरी हुई हूं, मुझे नहीं पता वो कहां गई है और किस हाल में है। ये बात सुनकर जो पुलिस वाले थे वो उसे आराम से बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं और बोलते हैं कि आराम से बताइए कि पूरा माजरा क्या है। तो वो पूरी डिटेल में बताती है कि मेरी जो पोती है वो सुबह घर से बाहर खेल रही थी और अब नहीं मिल रही है और मैंने सारी जगह देख ली है, इसीलिए मैं रिपोर्ट लिखवाने आई हूं। पुलिस वाले उसकी रिपोर्ट लिखते हैं और छानबीन में लग जाते हैं। 2 दिन गुजर जाते हैं, नहीं मिलती, लेकिन 2 दिन बाद एक कंप्लेंट आती है कि हमारे पड़ोस से कुछ स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है और कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, पता ही नहीं चलता। जब वहां पर पूरी पब्लिक इकट्ठा होकर उस स्मेल को फॉलो करती है, ढूंढती है, तो पास की एक बिल्डिंग में एक बच्ची की लाश मिलती है और ये बच्ची वही होती है जिसकी कंप्लेंट वो बूढ़ी औरत करने आती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं राना टॉकीज और आज की इस क्राइम रिपोर्ट में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश की एक सच्ची घटना जिसे सुनकर आप शायद आपका दिल भी दहल जाए, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल वो बच्ची जो गायब हुई थी वो गायब नहीं हुई थी, उसे गायब करवाया गया था। जब पुलिस इस केस की छानबीन करती है बारीकी से तो पता चलता है उस बच्ची का किडनैप किसी और ने नहीं, उसकी खुद की दादी ने करवाया था। आप सोच रहे होंगे कि उसने ऐसा क्यों करवाया। उसने ऐसा इसलिए करवाया क्योंकि उसकी दादी किसी अजनबी के साथ प्रेम प्रसंग में थी। उसके साथ वो लिव इन में रह रही थी और वो चाहती थी कि उससे शादी करे, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि वो बच्ची उसके बीच में एक रोड़ा है जिसको हटाना बहुत ही जरूरी है और इसीलिए अपनी शादी का रास्ता क्लियर करने के लिए उसने उस बच्ची को जो उसकी पोती थी 3 साल की उसे मरवाना पसंद करा और इसीलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड जिसकी उम्र तकरीबन 52 साल थी, उससे 2 या 3 साल छोटा रहा होगा, लेकिन था वो भी बूढ़ा ही, दादा की उम्र का था, उसने उसे बुलाया और कहा कि इस बच्ची को रास्ते से हटाना है। ये सुनकर वो घबराया नहीं और बौखलाया नहीं, उसने कहा ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि हमारे प्यार के बीच ये बच्ची आ रही है तो मैं इसको हटा देता हूं। और उन्होंने एक प्लान बनाया और वो जब बच्ची बाहर थी तो उसे बहला फुसलाकर उसे खाने की चीज का दिलासा देकर अपनी गोद में उठाकर वो उसे ले गया, क्योंकि उसे घर पर आना जाना था, इसलिए वो बच्ची उससे घबराई नहीं, डरी नहीं। और जब वो उसे गोद में ले जा रहा था तो कई लोगों ने उसे देखा और रास्ते में पड़ने वाले कई घरों के सीसीटीवी कैमरे में भी वो आया। उस बच्ची को ले जाकर वो एक ऐसी बिल्डिंग में ले जाता है जिसका अभी निर्माण हो रहा था, कार्य प्रगति पर था। उस बिल्डिंग के अंदर ले जाकर पहले वो उस बच्ची का रेप करता है बहुत बेरहमी से और फिर उसकी हत्या कर देता है और फिर उसको वहां पर छोड़कर वो वहां से भाग जाता है। फिर प्लान के मुताबिक उसकी दादी अगले दिन रिपोर्ट करने जाती है कि ऐसे मेरी बच्ची गायब हो गई। 24 घंटे के बाद पुलिस वालों को शक इसलिए हुआ क्योंकि उसकी दादी और उसकी दादी का जिसके साथ संबंध था वो ही दोनों उसकी पैरवी कर रहे थे। उसके माँ बाप नहीं थे, जो बच्ची थी उसके माँ बाप नहीं थे, माँ उसे छोड़कर अपने घर जा चुकी थी, उसके पिताजी पहले ही जेल में था, इसलिए उस बच्ची को वो दादी ही देख रही थी और वो चाहती थी कि शादी करूं और शादी करके मैं आराम से रहूं और इस बच्ची को मैं ना पालूं, इसीलिए उसने उसकी हत्या करवा दी। लेकिन हत्या करने वाले ने पहले उसका जो रेप किया वो बहुत ही घिनौना था। दोस्तों, सिर्फ इंसान अपने घर पर ही सुरक्षित महसूस करता है और उसे लगता है कि मैं अपने घर पर ही सुरक्षित हूं, यहाँ पर सब लोग मेरी परवाह करते हैं, मुझे सुरक्षा देंगे। लेकिन घर पर ही जब ऐसे बेरहम दादा दादी माँ बाप हो तो आदमी कहाँ जाए और क्या करे।
दोस्तों ऐसी घटना को देखने के लिए, ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए जो क्राइम से रिलेटेड है, अगर आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल वीडियो को शेयर करें।